शालोम, जय मसीह की सभी बच्चों का आज के इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत करते हैं। और आने वाले दिनों में बच्चों के लिए हम एक खास कार्यक्रम, एक श्रृंखला लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, जो यीशु मसीह ने कहा है। उसी श्रृंखला में कुछ मनोरंजक कार्यक्रम और प्रभु की मोहब्बत को बताते हुए उसके प्यार को, ताकि हम समझें और उन बच्चों को भी शुरू से वो बाइबल के ज्ञान में और परमेश्वर की वचन की समझ में और मसीह की मोहब्बत में बढ़ते जाएं। तो उस सीरीज़ का जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, एक और कार्यक्रम आज की कड़ी हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम गौर करेंगे बाइबल की एक कथा के बारे में, जो पहला राजाओं और उसका 17वां अध्याय में ये कथा पाई जाती है। आप देख सकते हैं इस कहानी को। इसमें कहानी ऐसी थी कि एक बार एलीजा नाम का एक व्यक्ति था, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब कार्य कर रहा था, और उसको ऐसी जगह पे रुकना पड़ा जहाँ पर उसको खाने के लिए नहीं था, और वो बहुत परेशान था, भूखा था, और उसने सोचा कि मेरे खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, ऐसी मोहब्बत से भरा हुआ परमेश्वर है कि परमेश्वर ने उसके लिए खाने की एक अद्भुत व्यवस्था करी और एक कौवे को आज्ञा दी। सोचिए आप, कौवे जैसा छोटा पक्षी, और जो इस चीज़ के लिए विख्यात है, हम सब जानते हैं कौवे क्या करते हैं, जहाँ भी देखते हैं वो खाना और भोजन वस्तु लेके भाग जाते हैं, छीन भी लेते हैं और कहीं बैठकर खाते हैं। लेकिन यहाँ कौवे ने अपने स्वभाव से विपरीत ऐसा कार्य किया कि कौवे ने आज्ञा मानते हुए एलीजा को रोटी और मांस लेके गया, और उसको खाना ये देता था। वो सुबह भी और शाम भी, ब्रेकफास्ट भी और डिनर भी उसको मिलता था। और सोचिए, रोटी और मांस मिलता था उसको सुबह और शाम। अद्भुत कथा है ना। और इस कथा को एक बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से बताया गया है। मैं भी गीत के डिटेल्स आपको बताऊंगी, जिसमें पूरी कथा बताई गई है कि किस प्रकार वो कौवा रोटी और मांस लेके एलीजा के पास जाता था और उसको भोजन देता था। और ये उस समय का बहुत ही फेमस ये गीत है। और हमारा प्रयास ये है कि जिन बच्चों ने, आज की पीढ़ी ने ये नहीं सुना होगा, और जो अभी नए बच्चे नए आगे बढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उन तक भी ये गीत पहुँचे। और बहुत ही सुंदर गीत है, इसके डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। तो सभी बच्चे हम इस कहानी को सीखें और समझें परमेश्वर की मोहब्बत को, कि परमेश्वर जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है ऐसे छोटे पक्षी को भी, जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करके परमेश्वर की आज्ञा मानता है। और प्रभु आपसे भी ऐसे ही प्रेम करता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर अद्भुत तरीके से लिए आपके लिए सहायता भेज सकता है। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं चाहूँगी हम इस गीत पे जाएं और आशीष पाएँ। और आने वाले दिनों में हम कुछ मनोरंजक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जो बहुत अलग प्रकार का, इस प्रकार का नहीं, परमेश्वर की मोहब्बत का, ख़ास तौर से जो परमेश्वर का प्रकाशन है बच्चों के लिए, उन तक हम उस कार्यक्रम को पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु इस कार्यक्रम के ज़रिए आप सबको आशीष दे, इस गीत के ज़रिए आप सबको आशीष दे। हमारे साथ बने रहें। गीत मैं आपको सुनाऊंगी। ये गीत 25/5/1983 में फीबा स्टूडियो दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया था। गीतकार सुबोध कुमार शास्त्री और संगीतकार फेस्टस जोएल और गायिका क्लेरिस पॉलिस्टर है, जो उस समय की बहुत ही फेमस गॉस्पेल सिंगर है और आज भी प्रभु की सेवकाई में है। गीत पर जाएंगे। कौवे मानो मेरी एक बात, उड़ कर जाओ यरदन पार, वहाँ रहता मेरा दास, बुझाओ उसकी भूख और प्यास। कौवे मानो मेरी एक बात, उड़ कर जाओ यरदन पार, वहाँ रहता मेरा दास, बुझाओ
ललचाया। कौवा जब रोटी मांस लाया, देखे लिया का मन ललचाया। वो बिना चुकाए कोई दाम, एकला ने खाया सुबह शाम। कौवे मानो मेरी एक बात, उड़कर जाओ यर्दन पार, वहाँ रहता मेरा दास। बुझाओ उसकी भूख और प्यास। कौवे मानो मेरी एक बात, उड़कर जाओ यर्दन पार, वहाँ रहता मेरा दास। बुझाओ उसकी भूख और प्यास। चाहे संकट हो या आकाल, बच्चों बताओ दिल का हाल। चाहे संकट हो या आकाल, बच्चों बताओ दिल का हाल। नाम है उसका दीन दयाल, रखता जो सबका ख्याल। कौवे मानो मेरी एक बात, उड़कर जाओ यर्दन पार, वहाँ रहता मेरा दास। बुझाओ उसकी भूख और प्यास। कौवे मानो मेरी एक बात, उड़कर जाओ यर्दन पार, वहाँ रहता मेरा दास। बुझाओ उसकी भूख और प्यास। कौवे मानो मेरी एक बात, कौवे मानो मेरी एक बात, कौवे मानो मेरी एक बात, कौवे मानो मेरी